वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वनीला स्पंज केक की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, जिसके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपका केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप केक बनाएंगे तो वो अंदर से 100% स्पंजी होगा, जालीदार टेक्सचर में होगा और बहुत ही परफेक्ट बेक होगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं, साथ साथ मैं आपको उनकी क्वांटिटी भी बताती जाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 अंडे। अब हम इसमें से योक को सेपरेट कर देंगे। ओके, सो योक्स हमारी सेपरेट हो गई हैं। इनको इस तरह से मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक वाइट ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि हमारे पास स्टिफ पीक आ जाए। अगर हम योक्स को सेपरेट ना करते, इसी के साथ रहने देते, तो फिर हमें स्टिफ पीक नहीं मिलनी थी और हमारा केक जो है वो स्पंजी नहीं बनता। तो इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून विनेगर, इसे बीट करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप शुगर। शुगर हमने लेनी है, आइस्ड शुगर लेनी है और उसको हमने 3 बैचेस के अंदर ऐड करना है। एक साथ सारी शुगर ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, फिर से बीट करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम बीट कर लेंगे। इस तरह से जब हमें टेक्सचर मिल जाए तब हमने स्टॉप करना है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। पौना कप हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और इनको अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, सो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत एहतियात से आपने इसको मिक्स करना है, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो इसका एक फॉमी सा टेक्सचर है ये ब्रेक हो गया तो केक आपका अच्छे तरीके से स्पंजी नहीं बनेगा। ओके, सो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इस तरह से फॉर्मिक्स टेक्सचर आपके पास आना चाहिए। इसकी फॉर्म ब्रेक बिल्कुल भी नहीं होने देनी आपने। उसके बाद हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क ऐड किया है। ये मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगेन इसको बहुत एहतियात के साथ हम मिक्स कर लेंगे। सो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। कर लो। अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि इसके अंदर से सारी एयर बबल्स निकल जाएं। उसके बाद हम इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे चूल्हे पे बेक कर लेंगे। इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है हमारा केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। तो ये हमारा केक अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। इसको हमने ठंडा कर लिया था अच्छे तरीके से। जब ये ठंडा हो चुका था हमने इसको मोल्ड से निकाला था, तो बहुत ही स्पंजी बना है। चलें अब हम इसको कट करते हैं। ये देखें, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पंजी बना है और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अंदर तक अच्छी तरीके से बेक हो गया है।